तो आकिब दार ने भी जो है ना बहुत ही यूनिक इनका फीचर रहा है, ऑफलेट बहुत अच्छा खेल दिखाया है और सारी फ्रेंचाइजी दबी जुबान में इनकी बात कर रहे थे एंड विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि इस तरफ से जो है अनकैप्ड प्लेयर आते हैं और अच्छी रकम लेकर जाएंगे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। उत्कर्ष, मजेदार बात यह कि हमारे मॉक ऑक्शन में मैंने ही आकिब दार को लिया था चेन्नई के लिए और वो बोली 5.50 के भी ऊपर थी। हाँ। 5.50 थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस वक्त वो 6 करोड़ पार कर चुके हैं। और लेकिन चेन्नई इंटरेस्टेड नहीं है अभी भी। डीसी और हैदराबाद यहाँ पर इंटरेस्टेड दिख रही है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच जंग चल रही है। 6 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ 30 लाख से शुरुआत हुई थी, 6 करोड़। विमल सर, या फिर हैदराबाद या फिर दिल्ली? आई थिंक दिल्ली जा सकती है क्योंकि मुनाफ पटेल जो है बड़े ही गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए और एक बहुत ही संतुलित, उनके बारे में उस तरह की रेटिंग आपको नहीं दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गहराई से इन्होंने देखा। दिल्ली के भी अगर आप देखो थिंक टैंक जो है, सौरव गांगुली, कल मैं देख रहा था, सौरव गांगुली, पार्थ जिंदल, इनकी मीटिंग जो दिल्ली की सबसे लंबी मीटिंग चली थी, हेमांग बदानी है वहां पर, वेणुगोपाल राव हैं दिल्ली में। ऑब्वियसली जो थोड़ा सा ऑनरशिप का एक रहता है कि ऑनरशिप स्प्लिट है, तो कई बार आपको लगता है डिसीजन मेकिंग समटाइम्स यू फील कि भाई थोड़ी सी अफेक्टेड दिखती है, बट हैविंग द बेस्ट ब्रेन्स, अगर आप देखा जाए आप इससे ज्यादा अपने स्ट्रैटेजी रूम में और क्या चाहोगे, जहां पर सौरव गांगुली जैसा एक्सपीरियंस हो, मुनाफ पटेल है वहां पर, हेमांग बदानी है, वेणुगोपाल राव हैं। उम्मीद है, मुझे लगता है दिल्ली जो है आकिब दार पे जाएगी। नहीं, 7 करोड़ 40 लाख तक तो ऑलरेडी बोली पहुंच चुकी है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच कंपटीशन चल रहा है। दिल्ली फिर से एक बार देखिए, दिल्ली ने इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ पर। दैट इज मैं सरप्राइज हूं। मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आकिब दार के बारे में सोचा था 2 से 3 करोड़। सो मेरी उम्मीद से तो ऑलरेडी डबल चले गए हैं एंड उनकी उम्मीद से भी। और ये बनता भी, अगर ये 10 करोड़ भी चले जाए उत्कर्ष, तो हैरानी नहीं होगी क्योंकि जो इनके अंदर कैलिबर है, जिस पोटेंशियल है, मीडियम पेस डालते हैं, लोअर ऑर्डर में आके आपके लिए पावर हिटिंग करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, 10 गेंदों में 30 रन की जरूरत हो, 45 रन की जरूरत हो, कम गेंदों में आके अपना काम पूरा कर जाते हैं। और ऐसे ही तो खिलाड़ियों की जरूरत होती है आईपीएल में या T20 फॉर्मेट में कि यहाँ पर नहीं चाहिए हमें 50 गेंद में 80 रन बनाने वाला, 70 रन बनाने वाला। 4 गेंद खेले 24 रन बना के जाए, 3 गेंदें खेले 18 रन बना के जाए। ऐसे ही कोई कैलिबर का प्लेयर चाहिए होता है। और आकिब दार, अब देखिए 8.40 करोड़। उमरान मलिक अब तक फेमस थे जम्मू कश्मीर की तरफ से, थे, लेकिन अब हैं, प्रेजेंट में है। अब देखते हैं ये प्रेजेंट कितना फ्यूचर अपना ब्राइट करता है। बिल्कुल भाई, आज तो जश्न हो गया होगा। सबसे बड़ी जो हेडलाइन निकल कर आएंगी, जो आज मीडिया बाइटें चलने वाली हैं, वहीं से चलने वाली हैं भाई। आकिब डार 8 करोड़ 40 जा चुके हैं। हैदराबाद भी मानने को रेडी नहीं है। हैदराबाद भी पूरे जोशो खरोश के साथ लगा हुआ है भाई, ये हमें चाहिए। देखना होगा दिल्ली ले जाएंगे या फिर हैदराबाद ले जाएंगे। जोड़ लिया, मुझे लग रहा है कि अब दिल्ली में ही जाएंगे। 8 करोड़ 40, क्या वहां पर हैदराबाद जाएंगे भाई, या फिर कोई और टीम यहाँ पर बीच में आएगी? अब फिलहाल तो कोई इंटरेस्ट और दिखा नहीं रहा है। दिल्ली कैपिटल्स 8 करोड़ 40 ले जाएंगे क्या अपने साथ? किसी और की बिडिंग? चेन्नई यहाँ पर कहाँ पर पीछे रह रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा चेन्नई क्या सोच रही है। चेन्नई की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अजीब लगी। खैर, दिल्ली चलेगा 8.40। 8 करोड़ 40 भैया, बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख था, 75 भी नहीं था। बिल्कुल, पति राणा के लिए वहां पर दिल्ली जा रहे थे, आपको याद हो तो। ये है कैमरन ग्रीन के बाद दूसरी हेडलाइन, आकिब डार हिंदुस्तान के खिलाड़ी। अब देखिए रवि बिश्नोई से भी ज्यादा ले गए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, रवि बिश्नोई 7-20 में। रवि बिश्नोई 5 करोड़ के ब्रैकेट में थे और ये जो है अलग, मतलब लेकर चले गए पैसे। बेस प्राइस है 8। अब देखिए, अब दिल्ली का आप स्क्वाड देखेंगे तो आपको फिर लगेगा कि इसमें इनके पास अक्षर पटेल भी एक फिनिशर है, और अक्षर पटेल तो स्पिन ऑलराउंड करते हैं, लेकिन नीचे मिचेल स्टार्क भी बल्ला भांजना जानते हैं। और अब इनके पास में एक और प्लेयर एक ऐसा आ गया, और लोकल प्लेयर है विजय शंकर वहां पर नहीं बिके एज एक्सपेक्टेड।